पहला पॉइंट है वो है फैक्टर्स, मतलब गुणनखंड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फैक्टर्स या गुणनखंड होते क्या हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 10। अब 10 जिस भी नंबर के टेबल में आता है 10 का फैक्टर होगा। जैसे 1 के टेबल में 10 आता है, 2 के टेबल में 10 आता है, 5 के टेबल में 10 आता है और 10 के टेबल में 10 आता है। तो मतलब 1, 2, 5 और 10 के फैक्टर्स हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी नंबर को डिवाइड करने वाले या काटने वाले सारे नंबर्स उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम फैक्टर्स को अच्छे से समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 1 लिया है, तो 1 जो हमारा है वो सिर्फ 1 के टेबल में आता है, तो मतलब 1 का 1 ही फैक्टर होता है। इसी तरह 2 को देखते हैं तो 2 भी 2 के ही टेबल में आता है, लेकिन 1 के टेबल में भी 2 आता है, तो मतलब 2 के फैक्टर्स 1 और 2 हैं। इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के भी फैक्टर्स होते हैं। अब इन एग्जाम्पल से आपको फैक्टर्स क्या होते हैं उनके बारे में लगभग पता चल गया होगा। और अगर नहीं समझ आया है तो आगे वीडियो देखते रहिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हमने फैक्टर्स पढ़ा है और अब हम फैक्टर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने चाहिए उन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, जिससे फैक्टर्स हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट जो हमें समझना है या याद रखना है वो है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। मतलब 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। और ये बात को आप समझ भी सकते हैं क्योंकि सभी नंबर 1 से डिवाइड हो जाते हैं। और ये बात भी हम अच्छे से जानते हैं कि फैक्टर्स जो होते हैं उनको काटने वाले या डिवाइड करने वाले नंबर्स होते हैं। अगला पॉइंट है कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मतलब सभी नंबर्स स्वयं के या खुद के फैक्टर्स होते हैं। और ये बात भी हम अच्छे से समझ सकते हैं कि हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब कि सभी संख्याओं के जो फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर को पूरा डिवाइड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 10 और 1, 2, 5 और 10 के फैक्टर्स हैं, जो कि हम पहले से ही जानते हैं। अब अगर हम 10 को 1 से डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह 2 से डिवाइड करना चाहें तो 2 से भी हो जाएगा। और उसी तरह 5 और 10 से भी हो जाएगा। मतलब हर एक नंबर अपने कोई भी फैक्टर से पूरा डिवाइड हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। मतलब किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो या तो उस नंबर के बराबर होता है या उस नंबर से छोटा होता है। फिर से हम 10 को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। अब देखिए 1, 2, 5 और 10 के फैक्टर्स हैं और हर एक फैक्टर 10 से छोटा है। एक फैक्टर को छोड़कर वो 10 खुद है। तो मतलब समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं या तो उससे छोटे होते हैं या उसके बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। मतलब किसी भी नंबर्स के जो फैक्टर की क्वांटिटी होती है वो लिमिटेड होती है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 20। अब 1, 2, 4, 5, 10 और 20 के सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम इनको काउंट करें तो हमारे पास 6 आएगा। मतलब 20 के ओनली 6 फैक्टर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और हर नंबर के फैक्टर की क्वांटिटी अलग अलग होती है।